हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख रहे थे और उसमें हमने कितना देख लिया था? 3 देख लिया था। तो आज चौथा वाला देखेंगे। और चौथा वाला क्या रहेगा? तो चौथा वाला आपको मिलने वाला है, वह आपको जो मिल जाएगा आज्ञार्थक वाक्य मिलेगा। चौथा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्तों आपको? उसका नाम है आज्ञार्थक आज्ञार्थक वाक्य। यह आपका चौथा है, इसका है नाम आज्ञार्थक वाक्य। चलिए इसके बारे में लिखिएगा परिभाषा, फिर आगे देखते हैं। लिखिएगा कि जिस वाक्य के द्वारा जिस जिस वाक्य के द्वारा जिस वाक्य के द्वारा लिखिएगा जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। आज्ञा, किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है या कराया जाता है। जिस प्रकार से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, बोध होता है या कराया जाता है या कराया जाता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा तो हमने बताया कि ऐसे वाक्य जिससे किसी वाक्य में किसका बोध हो? आज्ञा का बोध हो या प्रार्थना का बोध हो या आज्ञा दी जाए, उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज्ञार्थक वाक्य में हम लोग परिभाषा लिख लें। अब उदाहरण लिखिएगा कि उदाहरण लिखिएगा कि तुम अपना काम तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। ठीक है। हाँ, तुम जाओ। तुम आओ। अगला वाला, तुम्हें तुम्हें जो काम दिया गया है, तुम्हें जो काम दिया गया है, वह करो। वह करो, आज्ञा दी जा रही है कि तो के जीवन काम देवल गलत वो तू का कराओ के करा। ठीक है। चलिए, वह करो या वह के स्थान पर उसे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला वाला अगला वाला हो जाएगा कि एक गिलास पानी लाओ। एक एक गिलास
पानी, एक गिलास पानी लाओ। ये जितने वाक्य हैं ये सभी क्या हैं? आज्ञार्थक वाक्य हैं। ठीक है, ये सभी वाक्य किसका काम कर रहे हैं? आज्ञा का काम कर रहे हैं। आज्ञा दी जा रही है या आज्ञा ली जा रही है, आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए या प्रार्थना की जाए। क्या मैं जाऊं? तो प्रश्न पूछ लिया गया, केवल प्रश्न न पूछा जाए, केवल कह दिया जाए कि मैं अंदर आ सकता हूं, तो यह पूछा गया है, लेकिन वहां पर ही प्रश्नवाचक हो जाएगा, आज्ञार्थक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्या हो जाएगा कि जैसे मैं आदेश दूं या कोई आदेश दे कि आराम मत करो, आराम मत करो, आराम मत करो, तुम्हें आराम मत करो, तुम्हें जो काम दिया गया है, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे करो, उसे करो। चलिए हो गया। तो यह जितना वाक्य है, छठ हो आपको हमने दिया उदाहरण, ये सभी आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए, आज्ञा लेने और देने का बोध होता है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जल्दी करिए, इच्छा बोधक या इच्छार्थक वाक्य। अगला वाला हम लोग देखेंगे क्या? तो अगला वाला है, उसका नाम बन जाएगा इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, तो जल्दी करिए, अगला वाला आप लोग लिखिएगा, इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, आपको देख लें इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य। लिखिएगा, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक या इच्छार्थक। ठीक है, दोनों हो सकता है, इच्छा बोधक या इच्छार्थक, छोटी ही रहेगा, इच्छा बोधक या इच्छार्थक वाक्य, दोनों हो सकता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इच्छा बोधक या इच्छार्थक वाक्य। परिभाषा लिखने का काम करिएगा। हाँ, लिखिएगा कि जिस वाक्यों से इच्छा बोधक या इच्छार्थक, लिखिएगा कि अ, जिस वाक्यों से या जिन वाक्यों से। ठीक है, लिखिएगा अ, जिस वाक्यों से, जिस वाक्यों से अपनी इच्छा या कामना, अपनी इच्छा या कामना, जिस वाक्यों से अपनी इच्छा या कामना या आशीर्वाद या आशीर्वाद आदि का बोध हो, आशीर्वाद आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे इच्छार्थक या इच्छा बोधक, इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य की संज्ञा दी जाती है।
संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखने का काम कीजिएगा, ठीक है। उदाहरण लिखिएगा आप लोग कि हो जाएगा पहला वाला उदाहरण हो जाएगा कि भगवान, पहला वाला बनेगा भगवान तुम्हें दीर्घायु, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, या यशस्वी यशस्वी भव, या चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। हो गया। अगला वाला हो जाएगा कि मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं और मेरे मित्र भी खुश रहें। मैं खुश रहूं और मेरे मित्र भी क्या रहें, खुश रहें। ठीक है। हाँ, अगला वाला लिख लीजिए। वह जहां भी रहे, जहां भी रहे खुश रहे, खुश ही रहे। वह जहां भी रहे खुश ही रहे। ठीक है। यह इसमें देखिए सब में इच्छा व्यक्त की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर भगवान तुम्हें दीर्घायु करें और यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, मैं भी खुश रहूं और मेरे मित्र भी क्या रहे, खुश रहे। इच्छा वाली बात हो गई। इच्छा, कामना या इच्छा एक ही बात होता है। आशीर्वाद यहाँ पर दिया गया, वह जहां भी रहे क्या रहे, खुश रहे, यह भी आशीर्वाद दिया गया। तो उपयुक्त उदाहरणों में आपको क्या मिलेगा कि हर एक उदाहरण में इच्छा, कामना आदि का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, मिटाते हैं। अब अगला वाला हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, मिटाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं है, मिटा रहे हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं क्या मिलेगा, उसको देखने का काम करते हैं और अच्छी प्रकार से समझने का काम करेंगे। चलिए लिखिएगा, अगला वाला क्या हो जाएगा, संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। अगला वाला लिखिएगा, क्या मिलेगा आपको, तो उसका नाम है संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा लिखिएगा कि ऐसे वाक्य, लिखिएगा कि इस वाले से लिखिए, नीला से थोड़ा जनाएगा, कि ऐसे वाक्य, लिखिए आप लोग, ऐसे वाक्य जिनसे संदेह का बोध होता है, जिनसे संदेह का बोध होता है, ऐसे वाक्य जिनसे संदेह का बोध होता है, संदेह का बोध होता है, उसे संदेहार्थक, संदेहार्थक या संदेहवाचक, उसे संदेहार्थक
या संदेह वाचक वाक्य कहते हैं उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए परिभाषा तो देख लिया आप लोग कि ऐसे वाक्य जिनसे किसका बोध होता हो, संदेह का बोध होता है, उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। चलिए उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखने का काम करिएगा जल्दी जल्दी। संदेहार्थक में क्या क्या मिल सकता है? बहुत मिलेगा, आगे देख लेते हैं। हम चलिए अगला वाला इसका उदाहरण हम लोग देखने का काम करते हैं कि अगला लिखिएगा उदाहरण में कि यह लिखिए, यह घर अंकित का होगा। यह घर अंकित बहुत हो गया, अंकिता लिख लीजिए, अंकिता का होगा। यह घर अंकिता का होगा, मतलब होगा, क्लियर थोड़े है कि अंकिता का ही घर है। यह घर किसका होगा? अंकिता का होगा। क्लियर थोड़े? क्लियर है। आगे देखिए अगला वाला लिखिएगा अंकित ला अंकिता या अंकिता चल दे, अंकित घर पहुंचा होगा। अंकित घर पहुंचा होगा। अंकित घर पहुंचा होगा तथा अंकिता ने उसका स्वागत किया होगा। अंकिता ने उसका स्वागत किया होगा। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। अंकित घर पहुंचा होगा और या तथा अंकिता ने उसका क्या किया होगा? स्वागत किया होगा। जरूरी थोड़े है कि की होगी, किया होगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि कैले हुई चाहे ना कैले हुई। अंकिता घर यह घर अंकिता का होगा। क्लियर है? क्लियर बात थोड़े कही जा रही है कि नहीं ये अंकिता का ही घर है, नहीं कहा जा रही है, ये फिक्स नहीं की जा रही है। यह कही जा रही है बात कि अंकिता का घर होगा। ठीक है, चलिए अगला वाला लिखिए काला शोक, काला शोक चेटक, काला शोक चेटक से युद्ध लड़ा होगा। काला शोक चेटक से युद्ध लड़ा होगा। काला शोक चेटक से युद्ध लड़ा होगा। युद्ध लड़ने की बात कही जा रही है, क्या फिक्स बात है कि लड़ा होगा? एकदम फिक्स है? यह बात तो फिक्स नहीं है कि लड़ा होगा ना, नहीं ना। चलिए आगे वाला देखिए कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। यह पता नहीं है, जरूर बजैले हुई। कृष्ण का होगा बांसुरी बजाया होगा, फिक्स थोड़े है कि जरूर बजाया होगा। यह कही जा रही है बात कि कृष्ण ने बांसुरी क्या की होगी? बजाई होगी, सीधी सी बात है। अगला वाला देख लेते हैं संदेहार्थक में। अगला वाला लिख लीजिएगा कि जो घर दिख रहा है, नीचे से लिखिएगा, जो घर लिखिएगा, जो घर दिख रहा है, जो घर दिख रहा है वह शायद वह श्वेता का होगा। जो घर दिख रहा है शायद वह
श्वेता का होगा। जो घर दिख रहा है शायद वह श्वेता का होगा। अब होई कि ना, फिक्स बात थोड़े है कि होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, ये बात कही गई है। रही कि ना रही पता न होकर घर की कोनो दूसरे का। कवन चीज, जवन घरवा लौकत ह उस समानमा उ क्यों का ह, श्वेता का। ठीक है, ये बात फिक्स थोड़े है कि होगा कि हैल ह, होगा। पता न नहीं भी हो सकेला, हो भी सकेला। तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे लिखिएगा। हाँ हाँ, इधर जगह है, यहाँ पे लिखिएगा कि कमल, यहाँ लिखिए कमल तालाब में, कमल तालाब में खिले होंगे, खिले होंगे। कमल तालाब में खिले होंगे। अब बात सही है, खिलल भी हो सकेला ना भी। का कमल कहाँ, तालाब में। तालाब में कमल खिला भी होगा, नहीं भी खिला होगा। कोई बात अच्छी है या यार, यह जरूरी है का कि खिला ही होगा, नहीं भी खिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगला वाला देख लीजिए। वह, यहाँ पर जगह है, वह घर पहुंचकर, घर पहुंचकर खाना खा रही होगी। वह घर पहुंचकर खाना खा रही होगी। घरे अगर पहुंच गल हुई तो उ का करत हुई, खाना खात हुई। फिक्स है, नहीं ना फिक्स है, वह खा भी रही होगी और नहीं भी खा रही होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले वाक्य की ओर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलिए मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट बनाने में देरी मत करिए और आप लोग लिखते भी रहिए। ठीक है, लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला वाला लिखने का काम करते हैं, वाक्य। और जो वाक्य रहेगा वह अगला आपको कौन सा वाक्य मिलेगा उसको देखने का काम करते हैं। चलिए, तो वह वाक्य जो आपको मिलेगा उस वाक्य को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्या हो जाएगा, तो वह रहेगा आपका, मिलेगा जो उसका नाम रखा जाएगा संकेत वाचक वाक्य। लिखिएगा इस वाक्य का नाम क्या रहेगा, तो इसका नाम रहेगा संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। परिभाषा लिखने का काम करिएगा। हाँ, कि जहां किसी वाक्य में किसी की ओर इशारा किया जाता है या संकेत किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा। हो गया, लिखिएगा कि जहां एक वाक्य, लिखिएगा जहां एक वाक्य किसी दूसरे की ओर संकेत करता है, किसी दूसरे की ओर, दूसरे की ओर संकेत करता है। जहां एक वाक्य किसी दूसरे की ओर संकेत करता है या या ऐसा वाक्य, या ऐसा वाक्य जिससे, या ऐसा वाक्य जिससे संकेत किया जाता हो, संकेत
किया जाता हो, किया जाता हो, उसे संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, या तो इसकी और परिभाषा हो सकती है, लिखिएगा इसकी और परिभाषा की जहां एक वाक्य किसी दूसरे की भावना पर निर्भर होता है। लिखिएगा परिभाषा अगली वाली, जहां एक वाक्य, एक वाक्य किसी दूसरे की भावना, जहां एक वाक्य किसी दूसरे की भावना पर निर्भर होता है, किसी दूसरे की भावना पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पूरा लिख लीजिएगा अब। ठीक है, अब देखिए उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण में क्या देखना है कि कैसे दूसरे की भावना पर निर्भर करता है, बस इतना ही आपको देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब उदाहरण को देखने का काम करते हैं। भावना इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा हमसे तो मैं बताने का काम करूंगा। कैसे, कोई पूछ दिया हमसे कि मान लीजिए किसी का घर किधर है, तो मैं क्या बताऊंगा, लिख लीजिए कि संतोष, लिखिए संतोष का मकान, संतोष का मकान उधर है, उधर है। संकेत किया जा रहा है कि संतोष का मकान किधर है, उधर है। लिखिए यह सीमा की, सीमा की बकरी है। संतोष का मकान उधर है, यह किसकी बकरी है, सीमा की बकरी है। ठीक है, अगला वाला, हाँ तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, संकेत किया गया है कि जबले ना करवा तबले ना हुई। ठीक है, अगला वाला, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। चलिए लिखिए कि चोर उत्तर दिशा में भागा, चोर उत्तर दिशा में, दिशा में भागा, चोर किधर गया, उत्तर दिशा में गया। ठीक है, लिखिए वह बैल, वह बैल अंकित का है, वह बैल अंकित का है। वह साइकिल, वह अंकिता की, ऐसे लिख लीजिए, वह
अंकिता की साइकिल है। अब बाबू, अब वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, वह अंकिता की साइकिल है। ठीक है, कहीं पर देखिए यह सीमा की बकरी है। अब देखिए यह बैल अंकित का है। बैल बकरी कभी आगे पीछे हो जा रहा है तो इससे दिक्कत नहीं है। ये हम विशेषण में पढ़ा दिए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा कि इस सर्वनामिक विशेषण कब हो जाएगा, कब संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ई वाला अपने जाकर सर्वनाम में देखिएगा, यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर केवल संकेत देखिए कि संतोष का मकान उधर है, संकेत किया गया। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। संकेत है कि जब तक नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। अगला देखिए, चोर उत्तर दिशा में भागा। उत्तर दिशा की ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि चोर किस दिशा में भागा, उत्तर दिशा में। यह सीमा की क्या है, बकरी। मतलब हाई जो बकरी है, ये क्यों नहीं कहा, सीमा का। हाउ बकरी, हाई बकरी क्या कर रहे हैं, सीमा का है। यह बैल किसका है, अंकित का है। वह अंकिता की क्या है, साइकिल। तो ये जो साइकिल है इसकी ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग अंतिम की ओर बढ़ते हैं, अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बना लिए, मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया तो अब अंतिम वाक्य है, फिर इसके बाद वाक्य से मुलाकात होगी कि नहीं होगी अब देखा जाएगा। तो वही गाना होगा कि मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है सनम। प्यार क्या है, पढ़ नहीं रहे हैं, खाली याद कर रहे हैं कि कितना प्यार है सनम। चलिए अंतिम वाक्य क्या होगा, तो अंतिम वाक्य जो होगा उसका नाम है विस्मयादि बोधक। अंतिम वाक्य जो मिलेगा आपको वह क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। कैसा वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, चलिए तो विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा लिखिए कि जिन शब्दों के द्वारा या जिन वाक्यों के द्वारा, लिखिए जिस वाक्यों से या जिस वाक्यों के द्वारा, जिस वाक्यों के द्वारा, जिस वाक्यों के द्वारा क्रोध, शोक, हर्ष, घृणा, विषाद आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध होता है, उसे उसे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखने का काम करिएगा। जैसे में उदाहरण लिखिए आप लोग, 1 2 3 4 करके लिखिएगा। लिखिएगा, वाह क्या बात है। जैसे मिलेगा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अगला वाला, शाबाश, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। हो गया।
चलिए आपको मिल जाएगा, हे भगवान, हे भगवान, यह कैसी विपदा है। हे भगवान, यह कैसी विपदा है। हे भगवान, यह कैसी विपदा है। अगला वाला, शाबाश, लिखिए अगला वाला, शाबाश, शाबाश, जो काम तुमने किया है, तुमने किया है, वह कोई नहीं कर सकता। जो काम तुमने किया है वह कोई नहीं कर सकता। जो काम तुमने किया है वह कोई नहीं कर सकता। जल्दी करिए। अगला वाला हो गया। चलिए आगे देखने का काम करते हैं, कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं क्या हो जाएगा। तो अगला वाला आप लोग देख लीजिए विस्मयादि बोधक में कि छी छी, छी छी लिखिएगा, छोटी नहीं बड़ी होता है, लिखिएगा कि छी छी। ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, छी छी। कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी गंदी गंध आ रही है, आ रही है। कितनी गंदी गंध आ रही है। चलिए क्रोध, हाँ, घृणा विषाद आदि भावों का बोध होता है, वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। चलिए अगला देखिए, हे, हे सुनो, इधर आओ, इधर आओ, हे सुनो, इधर आओ, हे तुम कहाँ चल दिए, हे बालक, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दोनों वाक्य है। हे बालक बुलाया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो विस्मयादि बोधक के साथ साथ क्वेश्चन मार्क लगा है। कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन, अगली कक्षा को लेकर आऊंगा। अब देखेंगे क्या बचा हुआ है, उसके हिसाब से मिलेंगे कक्षा को लेकर। जाने की आज्ञा दीजिए। वाक्य पूरा समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।